हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में हमने ये डायग्राम बनाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने फेयर नोट्स में डायग्राम बनाना। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये आज की जूम मीटिंग का है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ पी इज इक्वल टू पी एम। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। सपोज पी इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, एनी पॉइंट पी. So distance PF, this distance PF is equal to PM. This is the definition of the parabola. What is F? F is a fixed point. F is a fixed point. And what is M? Okay, what is P? P is a moving point. P is a moving point. और ये जो मूविंग पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा उसी पाथ को हम बोलेंगे लोकस. नाउ इट मूव्स अंडर ए कंडीशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस? लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट विच इज मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन. नाउ द कंडीशन इज दैट एफ पी इज इक्वल टू पी एम. नाउ स्टूडेंट्स, एफ तो पता है एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं. दिस इज एफ एंड दिस एफ इज कॉल्ड एज focus of the parabola. What is M? M is the perpendicular distance of this point to this line. The perpendicular distance of this moving point from this fixed line is PM. M is the foot of perpendicular. This is P, this is M. Okay. Now students, यहाँ तक हमने कल क्लास में कर लिया था. अब आज हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन और करेंगे. So what is the standard equation of the parabola? Standard equation of the parabola. Students, यहाँ ये डायग्राम एक बना हुआ है. इस डायग्राम को हम एक मिनट इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं. देखिए ये कुछ ऐसे है. ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इस पर एक पॉइंट हमने लिया हुआ है. सिंपल सा एक पॉइंट हमने लिया है a, 0 समवेयर हियर. यहां पर एक पॉइंट लिया है a, 0. स्टूडेंट, जूम मीटिंग में इस पॉइंट इसको हमने खूब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर अभी आपको थोड़ा फटाफट बता देता हूं 10-20 मिनट्स में. देखिए ध्यान से. नाउ स्टूडेंट्स, एक लाइन है जो कि ऐसे कुछ पास कर रही है और इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a. बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस, एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस a, 0. As I told you earlier, this fixed point is called as focus and this fixed line is called as the directrix of the parabola. Directrix is the name of this line. This line is directrix and the equation of this line is x is equal to minus of a. Now students, we want to take a moving point which is moving such that its distance from this fixed point and this fixed line remains same. So this is the perpendicular distance. ये पॉइंट है एक मूविंग पॉइंट P और इसका डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM और फोकस से डिस्टेंस है PF. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, FP इज इक्वल टू PM. FP is equal to PM. This is the definition of the parabola. Now students, मूविंग पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं समथिंग H, K. फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस ऑफ a. नाउ यहाँ पर हम ये जो डिस्टेंस है fp, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला. विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं. सो fp इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट. एंड PM आप ऑब्जर्व करिए, PM जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है a और फिर इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है h.
सो द PM डिस्टेंस इज इक्वल टू A प्लस एच। नाउ ये दोनों क्वांटिटी हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं FP इज इक्वल टू PM में। सो स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस एच। आप चाहें तो इस वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन आपको ये नोट्स साफ साफ बनाने। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AH। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। सो यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक K स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो K स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2AH, उधर जाके प्लस 2AH के साथ ऐड होगा, सो 4AH। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली इस इक्वेशन में हम H को रिप्लेस कर देंगे X से और K को रिप्लेस कर देंगे Y से। सो Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये हमारे पैराबोला की, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। तो मैं वाइट कलर से इसका डायग्राम बनाता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। तो P पॉइंट से पास कर रहा है, और एक बात आप और ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा पैराबोला है, अगर यहाँ पर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो ये जो पैराबोला है ये हमारा ओरिजिन से भी पास कर रहा है, सो इस पॉइंट से पास कर रहा है। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें और ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये है कि अगर हम इसमें y को रिप्लेस कर दें माइनस ऑफ y से, अगर हम इस इक्वेशन में y को माइनस ऑफ y से रिप्लेस कर दें तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब ऐसा हम करते हैं कि y को रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ y से और इक्वेशन में चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अगर y को माइनस y से रिप्लेस करें, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर y को माइनस ऑफ y से रिप्लेस करें और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, तो इसका मतलब है दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ऐसे ही अगर हम x को माइनस ऑफ x से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम बोलते हैं द ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। सो स्टूडेंट्स, ये जो पैराबोला है, ये जो वाइट वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। तो आप इसको अपने फेयर नोट्स में ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है। कंप्लीट आप इसको नोट कर लीजिए। ये दिस ब्लू पॉइंट इज द फोकस एंड दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स। लेट मी शो इट विद ब्लू कलर। स्टूडेंट्स, this blue line is the directrix and this is the diagram. ओके, आइए अभी इस डायग्राम को मैं दोबारा और थोड़ा साफ बनाता हूं और इसके ऊपर कुछ डिस्कशन और हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको वाइट कलर से शो करता हूं। ये देखिए, सपोज ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब इसके ऊपर हमको एक पॉइंट लेना है विच इज द फोकस। तो जैसे यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया फोकस F। अब हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये थोड़ा हम बनाते हैं ऐसे ताकि इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे। नाउ स्टूडेंट, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F are a, 0 and the line, the equation of this line, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, और ये पास कर रही है माइनस a, 0 पॉइंट से। और जो पैराबोला है उसको मैं शो करता हूं पर्पल कलर से। सो दिस इज द पैराबोला। सो स्टूडेंट्स, यहां पर पैराबोला जो ये पर्पल कलर का कर्व है, ओनली दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। अब हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, देखिए दिस डायरेक्ट्रिक्स इज जस्ट ए लाइन। ये डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जिसका हमने डेफिनेशन में यूज किया है, और ये फोकस एक पॉइंट है जिसका हमने डेफिनेशन यूज किया है। जो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है वो केवल और केवल इस पर्पल कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, अब पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला।
पैराबोला से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, अभी हम उस टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे। सो मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूँ। हेडिंग आपको डालनी है अपने नोट्स में, टर्मिनोलॉजी फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है और वो टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसे है। फर्स्ट पॉइंट, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी आप यहाँ पर लिख लेना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज द फोकस। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का जो एक्सिस है, देखिए जो पैराबोला का एक्सिस होता है वो उस लाइन को बोलते हैं जिसके रेस्पेक्ट में पैराबोला सिमेट्रिक होता है। यहां पर अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जैसा ऊपर बन रहा है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ नीचे बन रहा है। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है एक्स एक्सिस। ये वाली जो व्हाइट वाली जो लाइन है जो एक्स एक्सिस है, ये इस पैराबोला के लिए एक ढंग से मिरर का काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर एक मिरर रख देंगे तो ऊपर नीचे सेम इमेज बनेगी। सो दिस एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इस वाले पर्टिकुलर केस में एक्सिस जो आया है वो एक्स एक्सिस आया है, एक्सिस ऑफ द, मैं इसको कंप्लीट लिखता हूं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इस केस में आया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज द पैराबोला, एक्स एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स डिनोटेड बाय वी। देखिए वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ, आप नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस विद द पैराबोला। एक्सिस का पैराबोला के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही होता है हमारा वर्टेक्स। सो स्टूडेंट्स, इस केस में यहां पर ये जो ब्लू लाइन है, ये दिस ब्लू लाइन इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और ये पर्पल है ये पैराबोला है। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस का पैराबोला के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस द वर्टेक्स इज 0,0। ऑलराइट, सो यही कुछ पॉइंट्स आज हमने जूम मीटिंग्स में डिस्कस करे हैं। अब जो नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी उसमें हम पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लेटस रेक्टम। सो स्टूडेंट्स, आप जूम मीटिंग्स में आएंगे तो मैं वहां पर आपको पता चलेगा कि एक्सट्रीमली डिटेल से हर चीज़ बताता हूं जो कि इन वीडियोस में पॉसिबल नहीं है। तो आप मीटिंग्स में जरूर आए एंड बस दैट्स ऑल। सो एक रीडिंग अभी आप एनसीईआरटी बुक से भी लगाना और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।